मुझे सुनने वाले सारे अजीजों को एक बार फिर से मेरा प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करने पाए, बहुत आयत से अनुग्रहित करने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं लाइट ऑफ लाइफ फेसबुक पेज के माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। हालेलुया। ये क्या ही सुनहरा पल है कि परमेश्वर के उपस्थिति में रहना और उसके वचन से सुनना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के अभिषेक दास पास्टर रोय मोसेस का, जिन्होंने इस प्रकार का एक नया कदम मसीह जगत के लिए आरंभ किया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ इस बात के लिए उनके मन में ये विचार डाले हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हम सबकी एक साथ सहायता और मदद करने पाए। मुझे मालूम है इस फेसबुक पेज के पीछे में मेहनत करने वाले और भी कई सारे लोग हैं। उन सभी लोगों को मैं अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे, इस्तेमाल करे, परमेश्वर के राज्य के लिए और भी आप खरे उतरने पाए, परमेश्वर आपकी सहायता करने पाए। हालेलुया। अभी हमको मालूम है ये कोरोना का काल है, पीरियड ऑफ कोरोना का समय है और कई प्रकार से परमेश्वर के अभिषिक्त लोग कई माध्यमों के माध्यम से अपने को दिया हुआ दान वरदान को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने और लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज सब कई प्रकार की चेतावनियां और कई प्रकार की सीख हमको दे रहे हैं। उसमें से कुछ इस प्रकार से है कि आप अपने हाथ को धोना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है और उसके बाद में आप अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि कोरोना का संक्रमण आप तक ना पहुंच पाए और आप संक्रमित ना हो, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। मैं इस दरमियान में कई सारे फेसबुक पोस्ट वगैरह को ध्यान दे रहा था और कई सारी व्हाट्सएप ग्रुप में और कई प्रकार के बातों को देकर प्रिकॉशंस, सावधानियां बरतने की बातों को मैं ध्यान दे रहा था। उस समय पिछले कुछ दिन पहले आयुष मंत्रालय ने भी कुछ काढ़ा बना के पीने के बारे में कहा, उसको भी मैं कल देखा। तो इस प्रकार से हर जगह पर हर प्लेटफॉर्म में मैक्सिमम इस बात को शेयर किया जा रहा है हम किस प्रकार से अपने आप को कोविड-19 से सुरक्षित रख सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कोविड-19? क्या कोविड-19 इतना इंपॉर्टेंट है? तो मुझे सुनने वाले आप सब बोलेंगे यस इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम सावधान नहीं रहे तो हमारा जान जा सकता है। वी कैन लूज अवर लाइफ, हमारा जान चला जाएगा, जान को जोखिम में डालने वाला काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 101% यदि हम इस प्रिकॉशन का ख्याल नहीं रखें, ध्यान नहीं दें, वास्तव में ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे प्रियजनों के लिए ही नहीं, हमारे अपनों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने एडवाइस किया हुआ सारा प्रिकॉशंस हमको लेना अनिवार्य है, नो डाउट फॉर दैट। उससे उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा, मैं सबसे पहले सुरक्षित होऊंगा, मेरा परिवार सुरक्षित होगा, मेरा समाज सुरक्षित होगा, मेरा जिला सुरक्षित होगा, मेरा राज्य, मेरा देश सुरक्षित होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा करीबन 120 देशों में ये कोरोना की चपेट में है और लाखों लोग इस संसार को कूच के केवल इसी एक वायरस के कारण चल बसे। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कई जगह पर काफी नजरअंदाज किया जा रहा है इस बात को।
प्रिकॉशंस, सेफ्टी टिप्स जो मिलता है उसको हम पालन ना करते हुए कई जगह पे देखते मिलता है। मैं आज आपके सामने में दो महत्वपूर्ण बातों को लेकर आया हूं। नंबर 1, कोविड-19। इस कोविड-19 के जितना सरकार और सरकारी अधिकारी लोग और सरकार से संबंधित हेल्थ डिपार्टमेंट जितना जागरूक है, उससे कई गुना जागरूक मैं और आप होना पड़ेगा। दे हैव देयर लिमिटेशंस, उनके पास उनकी सीमा है, उनकी एक परिधि है, लेकिन उस परिधि से बढ़कर मैं और आप यदि सतर्क होते हैं तो इस कोविड-19 से हम फाइट कर सकते हैं। लेकिन इस कोविड-19 से भी खतरनाक एक वायरस है। उस वायरस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज सुबह के वक्त क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आप सुरक्षित हैं? कई लोग कहेंगे हां हम सुरक्षित हैं, हमारे घरों में हैं। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, पहला कोविड-19 के संबंध में, नेक्स्ट जो वायरस जो बढ़ रहा है वो है पाप का वायरस, द वायरस ऑफ सिन। यू नो, वायरस ऑफ सिन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. If the COVID-19 is multiplying into 4 times or 5 times, sin is multiplying 1000 times. 1000 गुना बढ़ रहा है. लेकिन कोई किसी का भी ध्यान उसकी और उस पाप की ओर नहीं है. कोविड-19 आएगा जाएगा, उसके लिए प्रिकॉशन नहीं लेना करके मैंने नहीं कहा, लेना है, अनिवार्य है, कोई दौरा नहीं उसमें. लेकिन उससे बढ़कर एक चीज और है, पाप. उस पाप के द्वारा जो मृत्यु हमारे जीवनों में आएगा, उसके लिए मैं आपसे कुछ बातों को कहना चाहूंगा. परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए. मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 23वां आयत. रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23. रोमियो की पत्री 6वां अध्याय, उसका 23वां पद. वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. मेरे प्रियो, जितनी अहमियत, जितना हम कोविड-19 को अहमियत देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमको इस पाप से बचने के लिए भी देना पड़ेगा. क्योंकि पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है. तो आप मुझसे पूछेंगे क्या कोई मरेगा नहीं क्या? यस, डेफिनेटली. प्रचार करने वाला मैं, सुनने वाले आप, एक दिन संसार को छोड़ के जाना है. हो सकता है आज मेरा दिन हो, कल आपका दिन हो, परसों तीसरे का दिन हो. लेकिन उन सबसे बढ़कर हमें ये एक बात समझना है, जानना है, पाप जो फैल रहा है, जो बढ़ रहा है, जो एकदम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं और क्या है ये? क्योंकि इसको जाने बगैर, इसको समझे बगैर यदि हम कोविड-19 से बचकर यदि नॉर्मल डेथ भी मरते हैं और इस बात को हम नहीं समझे, तो हमारे लिए बहुत दुखद समाचार है वो. क्योंकि हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे उस बात से.
स्वर्ग राज्य से वंचित नहीं होना है तो ये पाप क्या है, पाप कैसे आया, पाप के बारे में और पाप से कैसे बच सकते हैं और पाप हमारे जीवन में क्या क्या करता है, वो वायरस किस प्रकार से फैल रहा है, किस प्रकार से कार्य करता है, ये सारी बातों को हमको समझना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों में उन बातों को थोड़ा प्रकाश डालकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। यहां पर क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप, एक बच्चा छोटा सा रहता है, वो जन्म लेता है, तब से उसको बोलते हैं बेटा झूठ मत बोलना, पाप है, चोरी नहीं करना पाप है, गाली नहीं बकना पाप है, बड़ों को मारना नहीं पाप पड़ेगा। आखिर क्या है पाप, क्या है? आज पाप की जानकारी नहीं होने के वजह से अनेक लोग इस पाप में फंसते जा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं कोविड-19 और सिन दोनों को पैरेलल लेके जाना चाहूंगा। क्यों गवर्नमेंट इतना हार्डवर्क कर रहा है कि कोविड-19 को बताने के लिए? क्यों उसके बारे में उसके सीरियसनेस डॉक्टर्स बता रहे हैं? बिकॉज दैट इज अ सीरियस मैटर। वो बहुत 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 ही गंभीर मामला है वो। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज पाप में हम फंसने के कारण हमें मिलने वाली स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। पाप में फंसने के कारण शांति नहीं है। क्या है पाप? जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय उसका 14वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 1:14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है ये, और क्या कह रहा है? वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो गया। जब अनुग्रह और सच्चाई हमारे जीवन से हट जाता है, सच्चाई हमारे जीवन से हटने लगता है, अनुग्रह हमारे जीवन से हटने लगता है, वो सारी कृत जो जिससे अनुग्रह और सच्चाई हमारे जीवन से हटता है उसे पाप कहते हैं। अनुग्रह हट गया, सच्चाई हट गया। आज इस चीज को हम हमारे समाज में देख सकते हैं। सच्चाई का नामो निशान नहीं है, एक दूसरे पे अनुग्रह करने का नामो निशान नहीं है। और ये पाप से बचने की बात जो कही गई, उसका एक लक्ष्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरी और आपकी सृष्टि करने के बाद में एक लक्ष्य दिया था। उस लक्ष्य में जाने से पहले मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक से कुछ बातों को बताकर मैं उस लक्ष्य में वापस आना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड की रचना करने के बाद आदम और हव्वा को उस वाटिका में रखा, एदन की वाटिका में रखा, और उसी वाटिका में आदम और हव्वा रहा करते थे। और वचन कहता है हर शाम सुबह परमेश्वर उनसे मुलाकात करने के लिए आता था। लेकिन शैतान ने, जो अपनी मर्जी का मालिक था, स्त्री को बहकाया, जो फल खाने के लिए वर्जित किया वो फल को खिलाया, जिसके कारणवश उसके महिमा से वे रहित हो गए और आदम की वाटिका से बाहर कर दिए गए। वहां से पाप इंटर हो गया, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में, महिमा के विरुद्ध में कार्य करना आरंभ किया, और जिसका परिणाम हम देखते हैं, पुराने नियम से देखते आ रहे हैं। पाप किया है, बलिदान जरूरी है। पाप किया है, बलिदान जरूरी है। और मनुष्य वर्ग पाप से छुटकारा के लिए जितना अपने समझ में आया, जितना अपने मस्तिष्क में उदित हुआ, जितने लोगों ने कहा, जो जैसा कहता गया वैसा करता गया, लेकिन उसमें सफल होता गया।
लेकिन परमेश्वर के अंदर एक इच्छा थी, जो वाटिका नष्ट हुआ है वो वाटिका को पुनः स्थापित किया जाए। लेकिन कैसे? एक सवाल है, वो नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर ने कई सारी व्यवस्थाओं को रखा, वो सारी व्यवस्था में पालन करके वो उसको पूरा नहीं कर पाया। लास्ट में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में दे दिया, और संसार में दिया गाय के लिए, ताकि उसका वो लक्ष्य पूरा हो जाए। यूहन्ना 14 का 2 और 3 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 2 और 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह परमेश्वर का कॉन्सेप्ट था, परमेश्वर की लक्ष्य यही था, और इसी लक्ष्य के आधार पर परमेश्वर ने कार्य किया। लेकिन इस लक्ष्य से मनुष्य भटकना आरंभ कर दिया, भटकते जा रहा है, परमेश्वर के लक्ष्य से भटकते जा रहा है। कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 को आज सारे दृष्टिकोण से, गवर्नमेंट से हो या गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट से हो या आला अधिकारी हो, सारे लोग उस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि उससे बच जाए। लेकिन उससे बड़ा एक मुद्दा है ये, मानव जाति पाप में पड़ा हुआ, पाप से उद्धार के लिए सारा कोशिश कर दिया। परमेश्वर ने अपना लक्ष्य रखा, तैयार करने गया है मुझे और आपको उसके साथ में रखने के लिए। एक बार आदम और हव्वा को रखा, लेकिन वहां पर वो आदम और हव्वा ने पाप करके परमेश्वर के तेज से हट गए। लेकिन उसको पुनः स्थापित करने के लिए फिर से कोशिश परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किया। और आपको मालूम है ये पाप कैसे जनरेट होता है, कैसे बढ़ता है? ये कोविड-19 एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। When we are coming across the contact with affected person, we will be affected. लेकिन पाप ऐसा नहीं है, पाप किसी और के द्वारा नहीं, पाप हमारे द्वारा ही, we ourselves creating the sins, हमारे अंदर से निकल रहा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 15वां आयत। याकूब 1:15। चौदह से पढ़ना चाहूंगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमने यही रोमियो की पत्री 6वें अध्याय के 23वें आयत में पढ़ा। तो अपनी अभिलाषा में खिंचकर पाप में फंसता है। पाप अभिलाषा क्या कर रहा है? गर्भवती होकर पाप को जन्म दे रहा है। मैं हमेशा से जब प्रचार करता हूं ऑफलाइन में, तब उस समय मैं हमेशा कहता हूं, पाप कभी भी हमारे पास में अपने से कूद के नहीं आएगा। मान के चलो ये कलम जो आप देख रहे हैं, मान के चलो ये पाप है। ये पाप कदापि अपने से मेरे पास नहीं आएगा, अपने से मेरे पास नहीं आ पाएगा। ये जहां भी रहेगा वहां से ये मेरे पर निगाह रखेगा। मेरा निगाह जैसे इस पे पड़ा, इसको अर्जित करने के लिए एक मनसा उत्पन्न होगा, एक ख्याल उत्पन्न होगा। धीरे 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 अट्रैक्ट करके, उस पर अट्रैक्ट करते मैं उसको पाने की कोशिश करते, उसको पाने के लिए जाऊंगा, तभी वो मेरे पास आएगा। इसलिए याकूब की पत्री में याकूब प्रेरित कहता है, शैतान का सामना करो तो भागेगा। हम सामना नहीं कर पा रहे, पाप को हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, हम लेना चाह रहे हैं। और उसको ऐसा करने से क्या होता है? हम लोग, वचन कहता है
रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 12वां आयत, रोमी 5:12 पढ़ेंगे थोड़ा सा। 5:12, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया क्योंकि सब ने पाप किया। आज के कॉन्सेप्ट में सब मेरा 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 मेरा, जब मेरा कॉन्सेप्ट रहता है तब सब चीज मुझे अट्रैक्ट, मेरे को लेना है, मेरे को करना है, मैं करूंगा। और जहां पर मैं वाला शब्द आ जाता है वहां पर हम परमेश्वर की दृष्टि से विच्छेदित होते जाते हैं। विच्छेदित होने के कारण रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, रोमी 3:23 में, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो जैसे ही सबने पाप किया, पाप करने के बाद में परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। और पाप का परिभाषा यदि पूछें, यदि मैं बताऊं तो पाप की परिभाषा सिंपल है, वो सारे कृत्य, वो सारे कार्य जो परमेश्वर की महिमा से मुझे विच्छेद करता है, पाप है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं उसकी महिमा में रहूं, मैं उसके तेज में रहूं, मैं उसके साथ के संपर्क में रहूं, उसके संग रहूं। लेकिन होता क्या है, कई बार हम वो सारे कृत्य कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। और आपको मालूम है, ये सारे कृत्य करने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हमसे जाता रहे, इस प्रकार के सारे कृत्य हमारे जीवन में संपन्न होने के कारण क्या होता है, कई बार हम कई सारे परिस्थितियों में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और आपको मालूम है, ये जब हमारे जीवन में महिमा चला जाता है, महिमा नहीं रहता, तो हमारे जीवन में दो मुख्य कार्य संपन्न होता है। दो मुख्य कार्य, सबसे पहले परमेश्वर की महिमा हमसे जाता चला गया तो दो कार्य हमारे जीवन में मुख्यतः घटता है। वो है, नंबर 1, हम परमेश्वर की ज्योति को खो देते हैं। हम परमेश्वर की ज्योति को खो देते हैं, हम नहीं समझ पाते उस ज्योति को जिसको हमने खो दिया है। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 verses 6 and 7। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर हम अंधेरे में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हम देखने पाएंगे ये महिमा हमारे जीवन से चला गया। हम कह रहे हैं महिमा हमारा चला गया, लेकिन हम लोग अभी भी क्या, किस अवस्था में है? उसके साथ सहभागिता है हमारा। We have fellowship with him. But fact is that as we committed the sin, we lost the glory of God and we come short of glory, and we are still claiming that we are in his presence. If you are in his presence, then your attitude, your character, your behavior must be according to the word of God. यदि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर हैं, वचन में हैं, उसके प्रकाश में हैं, तो आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका आदत, व्यवहार सब परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। लगभग सभी संदेशों में मैंने कहा है कि क्या होता है, हम लोग
टेलिंग समथिंग एंड वी आर डूइंग समथिंग एल्स। हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। हम उसके साथ सहभागिता रखते तो हम उसके हिसाब से व्यवहार करेंगे। लेकिन क्या होता है वहां देखो, 6वें आयत में कहा यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, व्हाट इज डार्कनेस? यूएनएच सुसमाचार में यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। उस ज्योति को आपने छोड़ दिया, दैट मीन्स यू आर इन डार्कनेस। और मेरे प्रियो, कई बार हम इस ज्योति को पकड़ नहीं पाते, इस ज्योति के साथ सहभागिता नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण हम अंधकार में हो जाते हैं। और अंधकार में होने के बाद में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक कमरे के अंदर में एक कमरा है, फुल्ली डार्क है, उसमें लाइट नहीं है, और उसके अंदर में सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। क्या आप उस कमरे से एक छोर से अगले छोर बिना किसी सामान पर टकराए जा सकते हैं? बिना प्रकाश के? और आप मुझे जवाब देंगे कदापि नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा है। Same thing is happening in our life also. Whenever we are walking towards our goal, there is no light. So we are unable to find the goal. That's why we are hitting somewhere here, somewhere here, somewhere here. We are hitting. हम टकराते हैं, इधर उधर टकराते हुए आगे बढ़ते हैं, और जिसके कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, जब नीचे की ओर हम देखते हैं, वहां पर देखते हैं पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे पापों से शुद्ध करने का एक कार्य संसार के कोई भी तौर तरीकों रीति रिवाजों में नहीं है। हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए केवल और केवल एक ही चीज सक्षम हुआ है, एक ही चीज सफल हुआ है, वो मेरा यीशु मसीह का लहू है। और जब तक वो लहू पर आप आश्रित नहीं होंगे, आप प्रकाशमान नहीं हो पाएंगे। पाप में फंसने से पहला चीज ज्योति खो दिया। नेक्स्ट, पहला यूहन्ना 4:7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो ये पाप में फंसने के कारण, आज देखिए ये दो पॉइंट जो है इस पे आप बेस करके देखिए, जितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जितना भी समस्या का आप सामना करते हैं, उस सब में कहीं ना कहीं नींव ये दो चीज बनता है, प्रकाश और प्रेम। ये दो चीज हमारे जीवन से शॉर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिसके कारण प्रेम नहीं रहता तो हम अगले पर नाराज होने शुरू हो जाते हैं। प्रेम नहीं होता तो हम एक दूसरे के साथ में भेदभाव करना प्रारंभ कर देते हैं, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, बैर होता है, ईर्ष्या होता है, झगड़ा होता है, रोष होता है। क्यों होता है? प्रेम नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मुझे सुनने वाले अजीजों, जब हमारे दिल में प्रेम होता है किसी व्यक्ति के प्रति, वो व्यक्ति 100 गलती करेगा तब भी हम उसके लिए एक जज वकील बन के खड़े हो जाएंगे, नहीं वो आदमी सही है करके। एकदम बोलने भड़क जाएंगे, अगला कुछ बोलेगा, नहीं हम एकदम उतावले हो जाएंगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता करके। लेकिन मान के चलो हमारे किसी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में छोटा सा एक ईर्ष्या हो या मतभेद हो, और व्यक्ति ने अगर सही भी किया हो, तरीका में थोड़ा सा गलती हो गया हो, हल्का सा माइन्यूट मिस्टेक हो गया हो, हम खड़े हो जाएंगे, बोल देंगे नहीं वो गलत है, वो दुनिया की कोई ताकत आपको डिफीट नहीं कर पाएगा, आप खड़े हो जाएंगे सीना तान के। लेकिन हमें समझना है वास्तव में ये सारा चीज हमारे जीवन में पाप के कारण आता है, पाप के कारण आता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ये पाप के कारण आता है वो ठीक है,
लेकिन हम उससे, इस पाप से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोविड-19 से बचने के लिए गवर्नमेंट एक के बाद प्रिकॉशंस बता रहा है, लेकिन इस पाप से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोविड-19 से बचने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो तुम्हारा जीवन की आयु है, भजन 90 में लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे भजन 90 को। उसका 10वां है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक, वह जल्दी कट जाता है और हम जाते रहते हैं। हमारा क्या है? आयु 70 वर्ष, यदि बल बढ़ गया तो 80 वर्ष। वो 70 और 80 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है कि बचना है, आपको कोविड-19 से बचना है, प्रिकॉशंस दे रहे हैं। बट देयर इज अ वन एटर्नल हेल इज प्रिपेयरिंग सैटन। वो तैयार कर रहा है, शैतान तैयार कर रहा है अनंत नरक। उससे बचने के लिए कौन देखेगा? उससे बचना है मेरे प्रियो, मुझे और आपको। और उससे बचने के लिए पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का एक वरदान है उसके अंदर में। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का एक वरदान छुपा हुआ है उसके अंदर, और वो वरदान के बारे में आपको बता रहा हूं। गलती किससे नहीं होता है? अमूमन सबसे गलती होता है, लेकिन बी फ्रैंक, क्या होता है? हम लोग गलती करने के बाद में हम भी सीना तान के बैठ जाते, नहीं हमने कोई गलती नहीं किया है करके। लेकिन मेरा और आपका एक न्यायी सारी चीज को बड़े गौर से देखता है, बड़े गौर से देखता है। और वहां पे हम देखते हैं, ये पाप के संबंध में जब बताते हैं तो हम देखते हैं कि कई प्रकार का तौर तरीका चलता है। रिचुअल्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिचुअल्स आर डूइंग इन ह्यूमन काइंड, एंड स्टिल दे आर फेल इन दैट रिचुअल्स। कई प्रकार का विधि विधान अनुष्ठान का किया जाता है जिससे कि पाप से मुक्ति मिल सके, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पाप से मुक्ति के लिए रखा हुआ माध्यम को हम नहीं पकड़ पाते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एक उदाहरण से आपसे बात करना चाहूंगा। मुझे बताइए, गाय घास खाता है, करेक्ट? मैं कुछ घास के जैसा, घास नहीं है, घास के जैसा कुछ चीज आर्टिफिशियल बनाकर उसको हरा पेंट लगाकर गाय के सामने डालूंगा तो गाय खाएगा उसको? खाएगा? नहीं खाएगा। उसको हरा घास चाहिए, वो हरा घास खाता है। वैसे ही सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर ने पाप से बचने के लिए एक विधि रखा हुआ है। उसके अलावा जितना विधि में मैं और आप कोशिश कर लें, दैट इज फेल, बिकॉज एक्सेप्टेड वन फॉर्मूला इज देयर। एक सूत्र है, वो सूत्र और कुछ नहीं, वो सूत्र है परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास करना। तो क्या होगा विश्वास करने से? कुरिन्थियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में 15 का 3, पहला कुरिन्थियों 15 का 3, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये मुझे विश्वास करना पड़ेगा। इस कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं गांव में सेवा करता हूं, और कई लोग प्रार्थना कराने आते हैं, जो नए नए प्रार्थना कराने आते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित और नाना प्रकार की बीमारियों से परेशान लोग प्रार्थना कराने के आते हैं। प्रार्थना कराने के बाद में
और कुछ लोग आने से पहले और कुछ लोग आने के बाद में पूछते हैं क्या चढ़ावा चढ़ाएं, तो मैं उनको चढ़ावा का मना करता हूं, ऐसा कोई चढ़ावा नहीं है करके। तो वो मुझसे पूछते हैं क्यों, उसको उनको जवाब देता हूं। और कुछ लोग पूछते नहीं है, कुछ लोग बाहर जाके दूसरे साथी विश्वासी जिनके माध्यम से वो आए उनको बोलते हैं नहीं इस पे हमको थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा है। कारण क्या है? वी आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग एज अ ऑफरिंग। सो ह्यूमन माइंड सेटअप इज दैट इफ समबडी इज गिविंग समथिंग देन ही और शी शुड रिसीव समथिंग। मतलब कुछ अगर दे रहा है तो कुछ लेना भी चाहिए, तब वो सही है। उद्धार के लिए मेरे प्रियो कुछ भी नहीं, यू हैव टू गिव व्हाट? योर लाइफ। आपको देना है क्या? आपका जीवन। आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे रहे हैं। आपका पापमय स्वभाव से हटकर प्रभु के लिए। और मैं जानता हूं कई ऐसे प्रिय लोग हैं, कई ऐसे मेरे अजीज हैं जो इस बात पे बने हुए हैं और इस बात पर वो एकदम कट्टर रहते हैं। हमने विश्वास किया है यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, वो मैं विश्वास करता हूं। लेकिन विश्वास करने से क्या होगा? विश्वास करने से क्या होगा? विश्वास करने से आपको छुटकारा मिल गया। हम लोग बहुत ही क्या बोलते हैं चतुर, वी आर सो कनी पीपल। हम बहुत चतुर हैं। हम लोग क्या करते हैं? विश्वास कर, हाँ विश्वास करता हूं ना मैं। और कई लोग ऐसे बोलते भी हैं विश्वास करते इसलिए आए भैया। लेकिन क्या विश्वास करना? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास किया, ओके, बट स्टिल स्वभाव में जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं आया है, वो अभी भी वहीं के वहीं है। जिसके कारण इसलिए ज्ञानियों का ज्ञानी सुलेमान अपना नीति वचन में इस प्रकार से कहता है, नीति वचन उसका 28वें अध्याय में 28 का 13 में, नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अब देखिए कितने कितने जबरदस्त रूप से उसने लिखा है, जो अपने अपराध छुपा रखता है। विश्वास तो किया लेकिन अपराध को क्या करके रखा है? छुपा के रखा हुआ है। छुपा के रखने से आप नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगा। सफलता चाहिए तो अपने अपराध को ओपन किया, ओपन करने के बाद में, परंतु जो उसको मान लेता, मानना है और साथ ही साथ छोड़ना भी है। हम लोग मानने को तैयार होते हैं लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। हम मान जाते हैं हाँ यस हम पापी हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। एक बार की बात है, एक बार एक बाढ़ में, भयंकर बाढ़ आया, बरसात, तेज बरसात में बाढ़ आया। बाढ़ आते समय में कई चीज पानी के बहाव में बह के जा रहा था। बह के जाते समय में कुछ गांव वालों ने किनारे पे बैठ के देखा कि बहुत सारा चीज बह के आ रहा, बड़ा बड़ा लकड़ी आ रहा है उसको छेक के उसको लेने के लिए, और काफी सारा चीजें आ रहा है। तो उसमें गांव वालों में से एक ने देखा कि बोला कि अरे कुछ देखो कंबल आ रहा है करके, कंबल का बंडल आ रहा है करके। तो साथी लोगों ने उसने कहा एक काम करो, उसको रोको, अपन पकड़ो करके। उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पकड़ने वाला बंदा क्या किया, वो उसके साथ बहाव में बहते जा रहा है। तो किनारे में बैठे वाले लोग पूछे भैया क्या बात है, तुम उसको इधर खींचो ना इधर खींचो। बोला नहीं खींच रहा है ये। तो बोला नहीं खींच रहा तो छोड़ दे, जाने दे। तो बोल रहा मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ रहा है। बाद में एकदम करीब में आने के बाद पता चला वो कंबल का बंडल नहीं था, वो भालू था। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, हम लोग कुछ आकर्षित होकर हमारे उपयोग सिद्ध होगा करके बोल के हम लोग क्या करते हैं, पाप में जाकर पकड़ लेते हैं। लेकिन बाद में ये नौबत आ जाता है आप हमें छोड़ता नहीं, हम छोड़ना चाहते हैं तब भी नहीं छोड़ पाते हैं। कई मेरे साथी जो मुझे सुन रहे हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। कई बार हम सोचते हैं एक बार मैं करके देखते, उसके बाद नहीं करूंगा मैं। फिर वो बात आता है एक बार एट लास्ट में ये हो जाता है, वो पाप हमारे जीवन में पकड़ लेता है और हम उसको छोड़ नहीं पाते।
तो इसीलिए यहां पर उन सारी चीजों से हमको बचना है। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। और मैं कुछ आयतों को और पढ़ना चाहूंगा। क्या विश्वास करना था? यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और उसके बाद में क्या करना है? अपने अपराध को छुपा कर रखना नहीं, उसको बयान करना है, उसको छोड़ना है? मानना भी है और छोड़ना भी है। और यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वां आयत में देखो क्या लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया, उसको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? विश्वास क्या करना है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है। यह चीज को विश्वास करना है। विश्वास करने के साथ साथ हमको यह भी मानना है कि मैंने जो पाप किया है उस पाप को मानना है, उसको छोड़ना है। जैसे मैंने बताया, दो चीज हम पाप करते हैं तो दो चीज हमसे नष्ट होता है। एक प्रकाश नष्ट हो जाता है, दूसरा प्रेम नष्ट हो जाता है। वैसे हम एक्सेप्ट करते समय हमको दो चीज करना है, एक मानना है और एक छोड़ना है। मानना छोड़ना तब होगा जब आपका विश्वास गाढ़ा होगा। आपका विश्वास गाढ़ा नहीं होगा तो आप नहीं मानेंगे उस बात को। और मनुष्य का एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक, एक कमी यह है, कभी भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते। और वास्तव में मैं बता रहा हूं, ये सारे लोग की बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो मान लेते हैं, हाँ यस मेरे से गलती हो गया, मेरे से भूल हो गया। और जो मान लेता है उनको उन पर प्रभु दया करेगा करके वचन कहता है। यूहन्ना 3:16 में हमने देखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये यहां पर मैं जो संदेश आपको दे रहा हूं, जो प्रिकॉशन आपको दे रहा हूं, ये अनंत जीवन का संदेश है। कोविड-19 में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये जो आपको कोविड-19 का चेतावनी दे रहा है वो प्रेजेंट एज का है, मृत्यु तक के लिए है, मृत्यु के बाद के लिए नहीं। मैं जो बता रहा हूं वो मृत्यु के बाद के लिए है। और जिसके कारण हम जब आगे बढ़ते हैं, पाप में आगे बढ़ते हैं, निराशा, हताश, लॉलीनेस, ये पाप हमारे अंदर बढ़ने लगता है तो हमारा उम्मीदों को खत्म कर देता है। उम्मीदों को खत्म करने के बाद में हमको निराशा की ओर लेके जाता है। इससे बचने के लिए हमने विश्वास किया, और विश्वास के साथ साथ एक कदम और आपको बढ़ाना पड़ेगा। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय में हम देखते हैं, रोमियो 10वां अध्याय उसका 9 से, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करो और अपने मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब तू निश्चय छुटकारा पाएगा। आप जो भी अवस्था से गुजर रहे हैं, जिस भी अवस्था से गुजर रहे हैं, शायद हो सकता है वो आप ये कोविड-19 के कारण आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टॉप हो गया होगा। हो सकता है कोविड-19 के कारण आपका हेल्थ गिर गया होगा, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है कोविड-19 के कारण आपके परिवार का कोई संक्रमित होगा। हो सकता है कि आपका आशा सारा खत्म हो गया, उम्मीद कहता है तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा, पाप से छुटकारा उसको मिलेगा। और मैं आपको बताता हूं, जो पाप से छुटकारा मिलता है उसके लिए चुनिंदा कुछ बातों को और बताकर समय समाप्त होता मैं यहां पे विराम देना चाहूंगा। कोविड-19 का प्रिकॉशंस हमें पालन करना है, वो हमारे मृत्यु तक है। लेकिन मैं जो यहां बता रहा हूं वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ में है। अनंत जीवन का मार्ग है वो। कोविड-19 से आप नहीं बचे कोई बात नहीं, संक्रमित हो गए कोई बात नहीं, आपका देहांत हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन इसके बगैर आपका देहांत होता है, प्रभु यीशु मसीह के बगैर आपका देहांत होता है। मेरे प्रियो, संसार में सबसे
दुर्भाग्यवश व्यक्ति आप होंगे। इसलिए यह समय आपके लिए है। ईश्वर पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए और आगे बढ़िए। उससे क्या मिलता है, क्या क्या आपको आशीषें मिलेगी, उन आशीषों को में से एक दो कुछ आशीषों को आपको बताकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। रोमी की पत्री 5वां अध्याय उसका 2 आयत, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा, दैट मीन्स वी हैव द सैल्वेशन इज गिविंग अस ए होप। मे बी यू हैव लूज्ड योर होप, शायद आपने आपकी आशा खो दिया होगा, लेकिन वचन कहता है मसीह यीशु में एक आशा है आपको। घबराइए मत। प्रेरितों का काम 16:34 में लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम 16:34, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। शायद हो सकता है आपका आनंद खो दिया होगा, आशा खो दिया होगा, आनंद खो दिया होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। मसीह यीशु में आनंद भी है, आशा भी है। और मैं आपको आगे लेके जाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 15वां अध्याय उसका 13वें आयत में लिखा हुआ है, वो शांति देने वाला है। यूहन्ना क्षमा चाहूंगा, रोमियो 15:13 परमेश्वर जो आशा का दाता में तुम्हें विश्वास, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। शांति से परिपूर्ण करने वाला, शांति से परिपूर्ण करने वाला। पहला पत्रस 2:6 पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं वो हमको एक भरोसा देने वाला है। पहला पत्रस 2:6, पहला पत्रस 2:6, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर धरा हूं, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। कॉन्फिडेंस। तो इसलिए मेरे अजीजों, कोविड-19 से जितने आप डरते हैं, जितने आप घबराते हैं, उससे कई गुना आप घबराइए मेरे और आपके जीवन में आए दिन आने वाले पाप से। यदि इस पाप से मैं और आप नहीं घबराते हैं, नहीं डरते हैं, इससे भागने के लिए या इससे बचने के लिए उपाय को नहीं खोजते हैं, तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा एक दुखदाई का कारण होगा। आप इसलिए सचेत हो जाएं, परमेश्वर आपकी सहायता करने पाए। और मैं आशा करता हूं यह संदेश आपके जीवन में जरूर उथल पुथल मचाएगा, जरूर ये एक आशीष का कारण ठहरेगा। मेरे प्रियो, आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। मैं आपको एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा, कोविड-19 से डरना नहीं है करके मैंने नहीं कहा। कोविड-19 से डरना है, कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइन जो प्रोटोकॉल दिया है उस प्रोटोकॉल का पालन करना है। उसके साथ साथ वो इस जीवन के लिए है, लेकिन आने वाले जीवन के लिए भी हमें कुछ संचय करना है, कुछ हासिल करना है। परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। मुझे सुनने वाले प्रियो, यदि आप एक पाप में फंसे हैं तो, यदि आप एक शाप में फंसे हैं तो मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देने पाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। अभी तक आपने हमें संभाला, सहायता और मदद किया, धन्यवाद देते हैं खुदावंत। कोविड-19 नामक ये महामारी हमारे देश में फैला हुआ है, हमारे ही नहीं बल्कि परमेश्वर पिता
लगभग 120 देशों में फैला हुआ है। इसके संक्रमण से सारे प्रिय लोगों को तू बचा परमेश्वर। परमेश्वर पिता, साथ ही साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आपका उपस्थिति में हम लोग बरकरार रहने पाए, आपके प्रेम को चखने पाए परमेश्वर पिता। खुदावंद, हम पाप के, हालेलुया, हमने देखा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का एक वरदान हमारे लिए है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हमारे लिए रखा है। इस जीवन में मरते हैं तो भी एक अनंत जीवन हमारे लिए है प्रभु जी। खुदावंद, मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, मेरे सारे श्रोतागण, परमेश्वर पिता उस अनंत जीवन की बारिश हो जाए, अनंत जीवन के परमेश्वर पिता बारिश हो जाए। आप सहायता करना परमेश्वर पिता, आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर पिता। आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। जितने प्रिय ने सुना सभी को अपनी उनकी अवस्थाओं को समझकर उनको छुटकारा देना परमेश्वर पिता। विशेषकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, लाइट ऑफ लाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस फेसबुक पेज के हालेलुया मेन एडमिन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके पीछे कार्य करने वाले सभी परमेश्वर के जन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। सभी को बहुत आयत से आशीष करना, अनुग्रहित करना परमेश्वर पिता। खुदाबंद, ये आशीषमय फेसबुक पेज और भी आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करना खुदाबंद। अनेक परमेश्वर की दासगण मेरे पीछे भी परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। मेरे बाद में वचन को लेकर आने वाले परमेश्वर के अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उनको भी गहरे अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता। सारी बातों में आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग के सुनो, कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करने पाए। एक बार फिर से मैं तय दिल से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा परमेश्वर के अभिषेक दास पास्टर रोय एम मताई जी का। परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीषित करने पाए, उनके परिवार को भी परमेश्वर आशीषित करने पाए। धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करने पाए। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।